हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टू ऑल। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आपके सामने 6 मई के करंट अफेयर्स लेके। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में जो घंटे का निशान है उस पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शंस को क्लिक करें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने आज के करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का अपना पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के केसर को GID टैग दिया गया है? तो दोस्तों, केसर जो हम जिसके दूध में जो मिलाते हैं वो वाला केसर है और ये अपने 4 ऑप्शन से ABCOD। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, कश्मीर। जो कश्मीर का केसर है उसको GID टैग दिया गया है। दोस्तों, GI टैग क्या होता है? GI टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई चीज़ होती है तो वहाँ के लिए वो फेमस चीज़ होती है और उसको GID टैग देने के बाद उस चीज़ का हम उस ट्रेडमार्क या उस नाम का हम कहीं दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इन चीज़ों को GID टैग दिया जाता है। और जो सबसे पहले GID टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की जो चाय थी उसको 2006 में GID टैग दिया गया था। अभी लेटेस्ट फ़िलहाल कुछ 3 चीज़ें और थी जो अदर स्टेट की थी, उनको भी GID टैग मिला है। थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। ब्लैक राइस था एक, जो मणिपुर का था, और एक टेराकोटा था जो गोरखपुर का था। टेराकोटा क्या था जो दोस्तों? टेराकोटा होता है कि कुछ दोमट मिट्टी के कुछ निकासी के कुछ बर्तन वगैरह बने रहते हैं और उनकी थोड़ी सी जो निकासी होती है वो बहुत ही शानदार होती है, इसलिए उसको GID टैग दिया गया है। एक है कंदला मिठाई, ये तमिलनाडु की है। कंदला मिठाई क्या होती है दोस्तों? ये एक गुड़ और मूंगफली की पट्टी होती है जो कंदला कंदला मलाई बोलते हैं, और ये तमिलनाडु के जिसको GID टैग मिला है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 4 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो फायर फाइटर होते हैं, जो आग बुझाने वाले आते हैं, उनके याद में ये जो जो उनका बलिदान होता है, जो उन्होंने हमारे लिए अब तक काम किया है, जो अब कर रहे हैं, उनकी याद में या उनको मोटिवेशन करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 4 जनवरी 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों, GI ये अपना डेट का क्वेश्चन है, तो 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो 2 मई को दोस्तों कौन सा डे मनाया गया था और 3 मई को कौन सा मनाया गया था, ये आप अपने कमेंट बॉक्स में कृपया छोड़ें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा की खाली सीटों पर चुनाव की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, ये दिए, इसमें हमारे 4 ऑप्शन है ABCOD, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा एंड पंजाब। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र सरकार को चुनाव आयोग ने जो उनकी विधानसभा की खाली सीटें उस पर चुनाव करने की मंजूरी दे दी है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के लिए जान देते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और जो यहाँ के CM है उद्धव ठाकरे हैं और जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों, यहाँ के कुछ फेमस पार्क वगैरह भी है, जैसे संजय गांधी, गुलमल, नवेगांव नेशनल पार्क। और अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ की सरकार ने कुछ इनके लिए बीमा वगैरह की भी, जैसे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। और यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा की सीटें हैं 288। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड नामक अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शंस है ABCD, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक एंड नोबो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है टिकटॉक। तो दोस्तों, आजकल सभी पता है, सभी के फ़ोन में ऑलमोस्ट टिकटॉक ज़रूर मिलेगा।
क्योंकि आजकल टिकटॉक पे लोग अपनी वीडियो बनाते हैं, कोई डांसेस की, कोई हंसी मजाक की, बहुत सी टाइप की वीडियो टिकटॉक पे आजकल बहुत फेमस है। और ये टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है जिसके फाउंडर थे बैटली डेंस, और इसका जो जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2016 में हुआ था। इसके जो ये डेवलपर हैं इनके द्वारा एक बहुत ही मतलब फनी लगा लो या कुछ भी लगा लो, कुछ टाइम पहले एक बात बोली गई थी कि इनका कहना था कि जब मैंने ये टिकटॉक इंडिया के अंदर लॉन्च किया तो मैंने इस पर्पज़ से किया था कि वहाँ पे तो जो भी थोड़े बहुत मतलब कुछ जो तबका है वो टिकटॉक देख के अपना मनोरंजन करेगा, कुछ करेगा। लेकिन जब यहाँ मुझे इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला तब मेरे को पता चला कि इंडिया में खाली लोगों की कमी नहीं है, यहाँ लोगों के पास बहुत टाइम है देखने के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो दोस्तों अभी जो लॉकडाउन चला है इसकी वजह से जो हमारी ऊर्जा की जो खपत करते हैं उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। 20%, 30%, 40%, 45%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 30%। और दोस्तों ये जो इसका प्रतिशत का जो हिसाब लगाता है जो एनर्जी का, वो कौन लगाता है, ये है IEA, एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इसका जो हेडक्वार्टर वो है पेरिस के अंदर। अभी जो लॉकडाउन में काफ़ी कंपनियां बंद हैं और काफ़ी जितने भी BPO बंद है और मॉल है सभी बंद हैं, और उसमें बंद होने की वजह से क्या है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थी वो भी स्टॉप हो गई, वो ना के बराबर हो गई है, इसलिए इतनी प्रतिशत की कमी आई है। अब दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ने ये प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस A B C D। रोलेफ सेटफ, जस्टिन टोंड्रो, रजत शर्मा, नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रोलेफ स्टेफ। ये हैं दोस्तों जर्मनी के हैं। अब बात है यूके की। ये प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी क्या है, यूके का एक पार्ट है, मतलब यूके की सोसाइटी है। तो यूके की कैपिटल है लंदन, और यहाँ पे जो करेंसी है वो है स्टर्लिंग पाउंड, और CM है बोरिस जॉनसन। अभी बोरिस जॉनसन को जब नाम आया तो आपको एक बात माइंड में क्लिक करनी चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले बोरिस जॉनसन को कोरोना हो गया था, और कुछ टाइम 14-15 दिन, मतलब 14 दिन के बाद या 2 हफ्ते बाद वो ठीक हो गए, वापस अपने कार्यकाल में वापस अपने जो उसका ऑफिशियली कार्य होता है उसमें वो लग गए थे। अभी कुछ टाइम पहले उनको कोरोना भी हो गया था। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई PhD की शिक्षा के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है A B C D, 2 3 4 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है B, 3rd। तो इंडिया दोस्तों इस पे 3rd नंबर पे है। अब इंडिया 3rd पे है तो सर फर्स्ट और सेकंड पे कौन है ये भी हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अब इसमें फर्स्ट नंबर पे है USA, और सेकंड नंबर पे है चाइना। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ को कब तक के लिए कैंसिल कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया है। 2022, 2023, 2024 और 2021। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है B, 2023 तक। अभी जो कॉमनवेल्थ कमेटी थी उन्होंने 2000 कोरोना के चलते हुए जो कॉमनवेल्थ गेम थे उनको 2023 के लिए स्थगित कर दिया है। अब ये 2023 में होंगे। और अब ये कब होने थे, अभी काफ़ी टाइम से जापान कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी कर रहा था, और उन्होंने बहुत सारे अपने मतलब खर्चे करके और काफ़ी इसकी तैयारी कर भी ली थी। बट एंड टाइम पे ये कोरोना ऐसा आया, इन्होंने पूरे जो भी उन्होंने तैयारी की थी उसको पूरी की पूरी तैयारी को उन्होंने मलिया मेट कर दिया। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम होना था ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना था। बट अब कोरोना वायरस के चलते अब ये गेम नहीं हो पाएंगे, अब ये 2023 में होगा। और अब ये
इस बार ये जापान होस्ट करने वाला था। अब बात जापान की है तो थोड़ा जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और जो उसकी करेंसी है येन, और वहाँ के जो सीएम हैं शिंजो आबे। और जापान की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं, डाइट। और जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी उसको क्या बोलते हैं, जक्सा। जैसे हमारी इसरो है वैसे उनकी जक्सा है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है? ए रोस टेलर, बी स्टेमिंग फ्लेमिंग, सी कैन विलियम्स, डी नन्नो फबो। दोस्तों इसका राइट आंसर है रोस टेलर। अभी रोस टेलर ने तीनों प्रारूपों में, वनडे, T20 और इंटरनेशनल, सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और इसलिए उनको क्रिकेट ऑफ द मतलब सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। और उनको न्यूजीलैंड का इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है और उन्हें सर रिचर्ड्स हेडली मेडल प्राप्त हुआ है। अब इन्होंने टोटल 100 मैच खेलने और ये इंटरनेशनल 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर हैं। इन्होंने अब तक 232 ODI, 100 T20 और 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं अब तक। तो दोस्तों अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में NTPC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? और दोस्तों हाँ, अभी जो हम ऊपर जो न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे तो न्यूजीलैंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी न्यूजीलैंड की बल्लेबाज की बात है तो न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और यहाँ पे मोनार्च चलता है, मतलब राजतंत्र चलता है। जैसे यहाँ रानी जो है कि रानी है वो है एलिजाबेथ और जो PM है वो है जेसिंडा एड्रिन और यहाँ की करेंसी चलती है वो न्यूजीलैंडी डॉलर चलती है। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसे NTPC का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है A, B, C और D। रमेश बाबू, दीपक मित्तल, पीयूष श्रीवास्तव और जगदीप मजूमदार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A, रमेश बाबू। रमेश बाबू को NTPC का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब बात NTPC की है तो NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसका जब फॉर्मेशन हुआ था वो 1975 में हुआ था और जिसका हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर और इनके जो MD एंड चेयरपर्सन है वो है गुरप्रीत सिंह। और दोस्तों इसके अंदर मैंने 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं B, C, दीपक मित्तल। अभी दीपक मित्तल हाल ही में चर्चा में थे। ये कौन थे? ये जो दोहा के थे वहाँ के जो एम्बेसडर राजदूत थे। अभी दोहा में इनको राजदूत नियुक्त किया गया है कतर के अंदर। और जो हमारे पीयूष श्रीवास्तव हैं इनको बहरीन में भी राजदूत बनाया गया है। और जो हमारे जगदीप मजूमदार हैं इनको अभी ऑस्ट्रेलिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको सेशन अच्छा लगा। कृपया वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो दोस्तों अब हम कल फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ 7th में के करंट अफेयर के साथ। तब तक हैव ए गुड डे। बाय बाय। जय